माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कक्षा 9 हिंदी विषय के गद्य क्षेत्र से आज का प्रकरण है मंत्र कहानी के अवशेष भाग यानी भाग 2 का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो आइए मंत्र कहानी के भाग 2 के अध्ययन के साथ सबसे पहले हम ये जान लें कि इस प्रकरण के पूर्व भाग में आपने मंत्र कहानी का परिचय, कहानी की परिभाषा, मंत्र कहानी के आदर्श संदेश, लेखक परिचय एवं उनकी प्रमुख कृतियों आदि के बारे में जान लिया है। अब आज जो हम लोग अवशेष भाग पढ़ने जा रहे हैं या भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे प्रासंगिक प्रश्नों एवं उनके उत्तर के बारे में, कहानी के सारांश के बारे में, महत्वपूर्ण प्रस्तर खंडों की व्याख्या के बारे में और कठिन शब्दार्थों के बारे में। भाग 2 में ऐसे गद्य खंड जो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन गद्य खंडों और उनमें रेखांकित पंक्तियों के बारे में, उनकी व्याख्या के बारे में, उनका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे और उन गद्य खंडों में आए हुए कठिन शब्दों को सरल शब्दों में हम कैसे जानेंगे, यह जानकारी आज हम लोग भाग 2 में करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं इस भाग 2 के वे महत्वपूर्ण गद्य खंड जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए आवश्यक हैं, जिसे हमने प्रश्न अभ्यास में लिया है। पहला गद्य खंड आपके समक्ष, जिसका मैं वाचन करने जा रहा हूं। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा, मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिससे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। आप इस खंड को देख रहे हैं, इसमें रेखांकित अंशों को देख रहे हैं। अब आइए इस खंड में जो कठिन शब्द हैं उनको जान लेते हैं, अनंतर इस खंड से बनने वाले प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कठिन शब्द सेहरा यानी पगड़ी। आप जानते होंगे धार्मिक अनुष्ठानों में या शादी विवाह के अवसर पर सिर पर लोग एक पगड़ी धारण करते हैं, जिसे हम सेहरा कहते हैं। दूसरा कामना तरु। तरु का अर्थ है वृक्ष, कामना का मतलब है इच्छा, यानी इच्छा रूपी वृक्ष। अगला शब्द है हमारा पल्लव यानी पत्ते। वृक्षों के जो पत्ते होते हैं उन्हें हम पल्लव कहते हैं। रंजित यानी युक्त। स्वर्ण स्वप्न यानी सुनहरी इच्छाएं। स्रोत झरना। नृत्यमय तारिका मंडित नाचते हुए तारों से सुशोभित। आमोद प्रसन्नता। जलमग्न पानी में डूब जाना। जैसे कोई नौका किसी नदी में चल रही हो और अचानक वह लहरों के थपेड़ों से जल में निमज्जित हो जाए, डूब जाए, तो उसे जलमग्न हो जाना या पानी में डूब जाना कहते हैं। तो आइए उपर्युक्त गद्य खंड से बनने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर के बारे में हम जान लेते हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न यानी तृतीय प्रश्न जो है, मां बाप ने क्या नहीं देखा। चतुर्थ प्रश्न, नौका जलमग्न होने का क्या अर्थ है। पंचम प्रश्न, मृणालिनी का कामना तरु क्या था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त गद्य खंड के आधार पर ही हमें देना है। आपने गद्य खंड को देखा, गद्य खंड में रेखांकित अंशों को देखा। मेरा सुझाव है आपको, जब भी आपके समक्ष कोई गद्य खंड आए जिससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हो, उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
यदि आप दत्तचित्त होकर उसे पढ़ लेते हैं तो प्रश्नों के उत्तर देने में आपको सहजता, सरलता प्रतीत होगी। आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। पहला प्रश्न था प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आइए देखते हैं कि आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यावतरण, गद्यावतरण के स्थान पर आप गद्यखंड, गद्यांश जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में उस समय का विवरण है जबकि कैलाश के प्राण सर्पदंश द्वारा हर लिए जाते हैं तथा झाड़ फूंक के साधन भी असफल हो जाते हैं तो एक सज्जन कहते हैं। ये इस गद्य खंड का संदर्भ है और इस खंड में क्या वर्णित है इसे भी नीचे की 3 पंक्तियों द्वारा स्पष्ट कर दिया गया। आइए देखते हैं कि उपर्युक्त गद्य खंड में जो रेखांकित पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे। देखें, अरे मूर्ख, आज इस घर में जो हुआ है वह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कैलाश अभी नवयुवक है। जीवन के समस्त आनंदों का रसास्वादन अभी उसके लिए शेष है। उसके माता पिता तो उसका विवाह भी न देख पाए। ये रेखांकित जो पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या के अंश हैं जिसे आप आगे इस प्रकार बढ़ाएंगे। देख नहीं पाए, परिणाम क्या हुआ? और मृणालिनी उसकी कामनाएं जो कैलाश के जीवित होने पर पुष्पित पल्लवित थीं, कैलाश के आकस्मिक निधन से नष्ट प्राय हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मृणालिनी कैलाश से विवाह करना चाहती थी। जब सर्पदंश के कारण कैलाश ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो मृणालिनी की जो इच्छाएं थी, जो मधुर स्वप्न थे, वे सब विलीन हो गए। मृणालिनी उसकी कामनाएं जो कैलाश के जीवित होने पर पुष्पित पल्लवित थी, कैलाश के आकस्मिक निधन से नष्ट प्राय हो गई हैं। जब जीवन के आनंद का एकमात्र स्रोत कैलाश ही उसके जीवन में न रहा तो वह अब किस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति करे। उसके मन की अनेक इच्छाएं एवं सुनहरे स्वप्न क्या कैलाश की मृत्यु के साथ अपूर्ण होकर नहीं रह गए? जिस प्रकार किसी सागर में आमोद प्रमोद करती नाव सागर की उठती हुई तरंगों से सागर के गर्भ में समा जाती है, उसी प्रकार कैलाश रूपी नौका के सवार भी जीवन रूपी सागर के जल में पूर्णतया डूब गए थे। ये पंक्तियां आप देखें जो स्पष्ट कर रही हैं जीवन को समुद्र यानी सागर बताया जा रहा है, क्योंकि मृणालिनी का संपूर्ण जीवन अब कैलाश के जीवन से मिल चुका था। मृणालिनी का यह निर्णय हो चुका था कि वह कैलाश को अपने भावी जीवन में अपने वर के रूप में वर्ण करेगी। इसलिए ये पंक्तियां कि सागर की उठती हुई तरंगों से सागर के गर्भ में समा जाती हैं। उसी प्रकार कैलाश रूपी नौका, कैलाश रूपी नौका किसके लिए है? मृणालिनी के लिए है। कैलाश रूपी नौका के सवार भी कौन उस पर सवार है? कैलाश की नौका पर उसके माता पिता और उसकी प्रेयसी मृणालिनी जीवन रूपी सागर के जल में पूर्णतया डूब गए थे। भाव यह है कि कैलाश की मृत्यु उस समय हुई जबकि उसे जीवन के प्रत्येक सुख को देखना था तथा उसकी मृत्यु से उसके माता पिता मृणालिनी आज सभी पूर्णतया प्रभावित हुए हैं। सर्पदंश के कारण कैलाश के प्राण पक्षी जब उड़ जाते हैं तो परिणाम क्या आता है? सारे लोग परिवारी जन अत्यंत तप्त हृदय, शोक हृदय कैलाश के प्रति रुदन करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, करुण क्रंदन करने लगते हैं। मृणालिनी का तो कामना तरु ऐसा है जैसे वो सूख गया हो। आइए रेखांकित अंशों की व्याख्या के बाद जो तीसरा प्रश्न था उसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? देखें, मां बाप ने बेटे के सिर पर सेहरा नहीं देखा, अर्थात शादी के पूर्व, विवाह के पूर्व ही वह नवयुवक कैलाश इस दुनिया को छोड़कर चला गया। नौका जलमग्न, चौथा प्रश्न जो है उसका उत्तर देखें। नौका जलमग्न होने का तात्पर्य
सहारा नष्ट हो जाना है। जिससे मृणालिनी का विवाह होना था, जब वही नहीं रहेगा तो इसे ही नौका का जलमग्न होना कहा जाएगा। यानी कैलाश रूपी नौका, कैलाश के जीवन लीला का अंत हो जाना, मृणालिनी के लिए जलमग्न हो जाना है, यानी विलीन हो जाना है। अब मृणालिनी के लिए कैलाश का जीवन शेष नहीं रहा, इसी को जलमग्न होना कहा जा रहा है। पंचम प्रश्न जो है, मृणालिनी का कल्पनातर वैवाहिक जीवन का स्वर्ण स्वप्न था। उसका जो इच्छित वृक्ष था मन का, जो उसकी कल्पनाएं थी, कुमार कल्पनाएं थी, वो ये थी कि वैवाहिक जीवन का स्वर्ण स्वप्न आगे जीवन में उसे आनंद प्रदान करेगा। जो जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, जो समय पर पल्लव और पुष्प से रंजित होता, यानी विवाह होता और उनका जीवन सुखमय पूर्वक आगे बढ़ता। आइए प्रथम खंड के बाद जो दूसरा आपका खंड है उसे आप देखें। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहां हास्य की ध्वनि थी वहां अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। इसके कठिन शब्दों को देख लें। करुण क्रंदन यानी विलाप, अश्रु प्रवाह यानी आंसुओं की धारा। ये गद्य खंड है। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसके प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। आइए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न इस खंड से बनता है वो उपर्युक्त गद्य खंड का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्य खंड का संदर्भ लिखिए। अब दूसरा जो प्रश्न बनता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न जो बनता है, प्रकृति पर क्या छाई हुई थी। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको उपर्युक्त गद्य खंड के आधार पर देना है। आइए हम देख लेते हैं कि इसका संदर्भ हम लोग कैसे लिखेंगे। यद्यपि संदर्भ सामान्य रूप से पूर्वत ही है, क्योंकि जो पहला आपका गद्य खंड था वो भी मंत्र कहानी से था और यह भी उसी पाठ से है, तो संदर्भ पर कोई विशेष अंतर नहीं होना है। फिर भी आपके स्मरण के लिए प्रस्तुत गद्यांश मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी मंत्र से उद्धृत है। रेखांकित अंशों की व्याख्या को आप देखें। उपर्युक्त प्रस्तर खंड में आपने रेखांकित अंशों को देखा था, उसकी व्याख्या देखें। कैलाश के जन्मदिन समारोह के समय जो हंसीपूर्ण वातावरण था, चारों ओर हास्य परिहास छाया था, वहीं कैलाश को सांप काट लेने पर करुण पुकार होने लगी थी। सभी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। हर्ष का वातावरण शोक में बदल गया था। हर्ष क्या था? कैलाश के जन्मदिन का समारोह मनाया जा रहा था, सभी प्रसन्न थे। नगर के अमीर हुक्काम जैसा शब्द मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी में भाषा के अनुरूप, भाषा शैली के अनुरूप प्रयोग किया है। कहानी को सारगर्भित बनाने के लिए हुक्काम जैसे शब्दों का ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी कहानी को जब सजाना चाहते हैं, अलंकृत करना चाहते हैं, तो भाषा बिल्कुल अनुकूल होनी चाहिए। और यह प्रेमचंद के लेखनी की बड़ी विलक्षण विशेषता है कि भाषा को वो अपनी अनुगामिनी बना लेते हैं। आइए देखते हैं। तो इसलिए सभी के नेत्रों में आंसू बह रहे थे कि कैलाश सर्पदंश के कारण अपने प्राण त्यागने की ओर बढ़ रहा था। वो मूर्छित हो गया था, शांत बेसुध जमीन पर पड़ा था। लोग यह समझ चुके थे कि अब कैलाश के प्राणों का अंत कोई बचा नहीं सकता। इसलिए सभी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। हर्ष का वातावरण शोक में बदल गया था। तीसरे प्रश्न का उत्तर देखें। प्रकृति पर सुनहरी चांदनी संगीत की भांति छाई हुई थी। उस समारोह में डॉक्टर चड्ढा के दरवाजे पर जो मैदान था, जिसमें हरी हरी घास उगी हुई थी, जिस पर कुर्सियां रखी गई थी, लोग बैठे थे, संगीत के समारोह भी आयोजित हो रहे थे। तत्संदर्भ में ऐसा कहा गया कि समारोह में संगीत की चांदनी अपने आप में समाई हुई थी। आइए देखते हैं
तीसरा गद्य खंड इस मंत्र कहानी का यह भी एक अति महत्वपूर्ण गद्य खंड है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। वह एक जड़ी कैलाश को सुहा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। इस गद्य खंड को आप देखें। इस गद्य खंड का जो वर्ण विषय है वो यह है कि वह बुढ़ा भगत परोपकार की भावना से डॉक्टर चड्ढा के घर पहुंचता है और अपनी मंत्र क्रिया के द्वारा, अपने झाड़ फूंक के द्वारा कैलाश को जीवित कर देता है। भगवान अरुण यानी सूर्य जब अपनी लाल लाल आंखें खोलते हैं उसी समय कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल जाती हैं। प्रसन्नता की गूंज वहां व्याप्त हो जाती है। डॉक्टर चड्ढा इतने प्रसन्न होते हैं कि दौड़कर अपनी धर्म सहचारिणी यानी अपनी पत्नी को गले से लगा लेते हैं और मृणालिनी भी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में मुदित मन हो जाती है, मुग्ध मन हो जाती है तथा खुशियों के आंसू भरे हुए नेत्रों में मृणालिनी पूछती है कि बताइए, कैलाश से पूछती है कि अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। इस खंड से आइए हम लोग कठिन शब्दों को जान लेते हैं, अनंतर इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। कठिन शब्दों में पहला शब्द यहां है घड़ा यानी कलश। आप समाज में रहते हैं, आपने घड़े को देखा भी होगा और समझा भी होगा। मिट्टी का घड़ा, धातुओं का घड़ा, सोने चांदी का घड़ा, बहुत से प्रकार के घड़े आपको समाज में देखने को मिलेंगे। यहां घड़ा यानी कलश, उषा यानी प्रातःकाल, तबीयत यानी स्वास्थ्य, ये इसके कठिन शब्द थे। आइए इस खंड के प्रश्नों की ओर चलते हैं। इनमें 3 प्रश्न आपके सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ध्यान रहे, आपकी पाठ्य पुस्तक में गद्य खंड में जितने भी पाठ हैं उनसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं। यानी आपके पाठों से महत्वपूर्ण गद्य खंडों को लिखा जाएगा आपके प्रश्न पत्र में, उनमें रेखांकित पंक्तियां की जाएंगी, आपसे संदर्भ पूछा जाएगा, संदर्भ के साथ रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी जाएगी और उस खंड में समाहित अन्य तथ्यात्मक तथ्यपरक प्रश्नों को भी आपसे पूछा जाएगा। आप देखें, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, आंखें खुलते ही अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने क्या मांगा। अब क्या मांगा का सीधा सीधा उत्तर उपर्युक्त प्रस्तर खंड में आपके लिए लिखा हुआ है। यदि आप सजग होकर उस खंड को पढ़े हैं तो बड़ी आसानी से आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, दे सकेंगे। आइए देखते हैं कि इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक कहानी से अवतरित है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके कर्तव्य बोध का मार्ग समझाया है। ये उपर्युक्त प्रस्तर खंड का संदर्भ हुआ। उपर्युक्त प्रस्तर खंड में जो रेखांकित पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या देखें। बूढ़े भगत ने कैलाश को जड़ी सुहाया। भगत अपने साथ सांप काटने के बाद ठीक करने के लिए एक विशेष प्रकार की जड़ी रखता था, जिसे पहुंचकर उसने कैलाश को सुहाया और इसके बाद उसके सिर पर घड़े भर भर कर, घड़े अभी मैंने बताया, घड़े का अभिप्राय कलश, भर भर कर पानी डाला गया। बूढ़े भगत ने इस बीच कई बार उस पर मंत्र फूंका। भगत ने क्या किया, जड़ी सुहाया और लोगों को संकेत किया कि घड़े भर भर कर पानी, ठंडे पानी से इनको स्नान कराया जाए। वह कार्य शुरू हुआ। इस बीच भगत ने अपने मंत्रों को फूंका।
कैलाश को प्रभावित किया। काफी समय बाद जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो उसी समय अचानक कैलाश की भी लाल आंखें खुल गई। अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने पीने के लिए पानी मांगा। ध्यान रहे, आपको जो तीसरा प्रश्न था कैलाश ने क्या मांगा, यहां साफ साफ उत्तर आपको देखने को मिल रहा है। कैलाश ने पीने के लिए पानी मांगा। तो इतना सुनते ही डॉक्टर चड्ढा ने नारायणी को प्रसन्नता के आवेश में दौड़कर गले लगा लिया। नारायणी कृतज्ञ। आप यहां ध्यान दें, एक शब्द नया आपको प्रतीत हो रहा होगा, कृतज्ञ। कृतज्ञ शब्द जो दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार को मानता है उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। और जो दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं। जैसे आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आप अपने विद्यालयों में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो वहां आप सुनते होंगे कि कृतज्ञ राष्ट्र अपने स्वाधीनता आंदोलन में शहीद हुए सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। यानी किसी दूसरे के किए हुए उपकार को स्वयं स्वीकार करने वाले व्यक्ति को कृतज्ञ कहते हैं और अस्वीकार करने वाले व्यक्ति को कृतघ्न कहते हैं। तो देखें आप, यहां कृतज्ञ भाव से भरकर तुरंत ही भगत के पैरों पर गिर पड़ी। कौन गिर पड़ी? कैलाश की माता उस भगत के चरणों में प्रणाम की मुद्रा में लेट गई, क्योंकि यह कृतज्ञता क्या थी कैलाश की माता के ऊपर, जहां वह अब यह मान चुकी थी कि उनका पुत्र काल कवलित हो गया है, इस दुनिया से विदा हो गया है। वहां उस बूढ़े भगत के मंत्र की शक्ति के द्वारा उनका पुत्र जीवित हो जाता है। एक आश्चर्य, एक कौतूहल। इसलिए कैलाश की माता दौड़कर उस बूढ़े भगत के चरणों में गिर पड़ती हैं, प्रणाम करती हैं। मृणालिनी आंखों में आंसू भरकर कैलाश से पूछने लगी, अब तुम्हारी कैसी तबीयत है, यानी तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। ये रेखांकित अंशों की व्याख्या हुई। जो तीसरा प्रश्न है कि आंख खुलते ही कैलाश ने क्या मांगा था, उत्तर देखिए, आंखें खुलते ही कैलाश ने अंगड़ाई लेते हुए पानी मांगा। इस प्रकार उपर्युक्त प्रस्तर खंड के सभी प्रश्न पूर्ण हुए। अगला जो आपका महत्वपूर्ण गद्य खंड है जो आपके सामने है, इसे आप देखें। चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे ग्लानि हो रही है। उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों में गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। ये कथन डॉक्टर चड्ढा के हैं, जो कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी भगत के आचरण से प्रभावित होने के बाद चड्ढा के द्वारा यहां उनके कथन के रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। इस खंड में जो कठिन शब्द हैं उन्हें आप देख लें। ग्लानि यानी दुख, जीवन पर्यंत, जीवन के अंत तक, पूरे जीवन काल तक, इसे जीवन पर्यंत कहेंगे। इस खंड से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन्हें आप देखें। प्रथम प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तृतीय प्रश्न है, ग्लानि किसको हो रही थी। और चतुर्थ प्रश्न है, डॉक्टर चड्ढा किस आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं। और पंचम प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में भगत की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है। प्रस्तुत पंक्तियों से अभिप्राय उपर्युक्त प्रस्तर खंड से है। तो आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर हम कैसे लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले संदर्भ आप देखें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित
मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक कहानी से अवतरित है। इसमें उन्होंने यह बताया है कि मनुष्य को अपनी गलतियों का अनुभव तब होता है जब उसके प्रायश्चित का समय निकल जाता है। अपने ऊपर उसी प्रकार की विपत्ति के आने से मनुष्य की आंखें खुल जाती हैं। यह मुंशी प्रेमचंद का जो कथन है यह उपदेशात्मक है और चिंतनीय है, चिंतन करने योग्य है। हमें आपको भी सजग रहना चाहिए कि हम किस प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार का आचरण आचरित कर रहे हैं। यहां में मुझे यह स्पष्ट करना है कि जब दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव या दुख स्थापित होता है तो हमारा आचरण कैसा होता है, और वही दुख जब हमारे ऊपर स्थापित होता है तो हमारा आचरण कैसा होता है। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उपदेशात्मक पंक्तियां हैं। इस संदेश को हमें आत्मसात करना चाहिए। आइए रेखांकित अंशों की व्याख्या को देखते हैं। रेखांकित अंशों को ऊपर आपने देख लिया है। अपनी पत्नी नारायणी से वे कह रहे हैं कि यद्यपि मैं जानता हूं कि वह बूढ़ा कुछ लेगा नहीं, तथापि मैं उसे अवश्य खोजूंगा, वह अवश्य मेरे अपराध को क्षमा कर देगा। इस संसार में कुछ लोग दूसरों की भलाई के लिए ही जन्म लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। डॉक्टर चड्ढा को आत्मज्ञान हो रहा है, आत्म अनुभव हो रहा है इस बात का। वो स्वयं अपने आचरण को भगत के आचरण के साथ तुलना कर रहे हैं अपने अंतर्मन में, और उनके उस तुलना के बाद उनके अंतर्मन के मनोभाव प्रेमचंद जी अपनी लेखनी से पाठकों के समक्ष रख रहे हैं। वह बूढ़ा भी उन लोगों में से ही एक व्यक्ति था। लगता है कि भगवान ने उसको यश की वर्षा करने के लिए ही जन्म दिया है। अपने निस्वार्थ सेवा भावना से उसने मुझे सज्जनता का ऐसा आदर्श दिखा दिया है जिसे मैं जीवन के अंतिम क्षण तक याद रखूंगा। डॉक्टर चड्ढा का जो व्यक्तित्व था वो कुछ इस प्रकार था। जहां कहानी मंत्र कहानी का प्रारंभ होता है वहां पहली ही पंक्ति में मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि संध्या का समय था, डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जा रहे थे। यानी वो अपने खेल के महत्व के आगे किसी के जीवन के महत्व को नगण्य कर देते हैं, तुच्छ कर देते हैं। यही उनकी भूल उनके पुत्र के सर्पदंश से हुई मृत्यु के बाद भगत द्वारा जिंदा कर दिए जाने पर उनकी भूल उनको उनकी आत्मा को यह समझाती है, यह प्रेरित करती है, यह बताती है कि हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। आदर्श जीवन क्या है? सताम सज्जनानाम आचारः, इस उक्ति का पालन हम सभी को करना चाहिए। आइए जो तीसरा प्रश्न है, ग्लानि डॉक्टर चड्ढा को हो रही थी। प्रश्न क्या था? ग्लानि किसे हो रही थी? ग्लानि डॉक्टर चड्ढा को हो रही थी। क्यों हो रही थी? अपने किए पर पछताने प्रायश्चित करने के कारण डॉक्टर चड्ढा को ग्लानि हो रही थी। चौथा जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर आप देखें। डॉक्टर चड्ढा भगत द्वारा दिखाए सज्जनता के आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं। क्या भगत ने आदर्श दिखाया? कि भगत के पुत्र को तो डॉक्टर चड्ढा ने देखने से उस समय इनकार कर दिया था जब वह अपने 7 वर्षीय बालक को लेकर डॉक्टर चड्ढा के चरणों में गिर पड़ा था, अनुनय कर रहा था, निवेदन कर रहा था। उसके निवेदन को डॉक्टर चड्ढा ने ठुकरा दिया था और खेल खेलने चले गए थे। वही घटना डॉक्टर चड्ढा को प्रभावित कर रही थी। पंचम जो प्रश्न है उसका उत्तर देखें। इन पंक्तियों में भगत की चारित्रिक विशेषता उसकी सज्जनता है। उसका जन्म यश की वर्षा के ही लिए हुआ है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्ति है। क्यों है? हमारा इस संसार में जन्म होता है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम जीवन मूल्यों का पालन करें। हमारे 10 जीवन मूल्य हमारे विद्वानों ने स्थापित किए हैं। यदि इन जीवन मूल्यों का हम पालन करें तो संसार में विसंगत या विषमता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और मनुष्य के साथ मिलकर रहेगा। इसीलिए यह कहा जाता है मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। आइए देखिए इस पाठ में पूरे कहानी को पढ़ने के बाद आप आंतरिक मूल्यांकन की ओर जब चलेंगे तो आप देखें आपको
मेरा ये सुझाव है कि मंत्र कहानी के द्वारा उद्घाटित मानवीय आदर्शों के बारे में अपने मौलिक विचार दीजिए। मानवीय आदर्श क्या हैं? इस कहानी को आप देख रहे हैं, बूढ़े भगत के चरित्र को आप देख रहे हैं, भगत के चरित्र में क्या आदर्श भरा हुआ है इसे आप देख रहे हैं, और भी क्या आदर्श हमारे मानव जीवन के हो सकते हैं, इस पर आप अपना मौलिक चिंतन देंगे, अपना विचार देंगे। मंत्र कहानी में क्या संदेश दिया गया है इसकी भी एक आप सूची बनाएंगे, और कहानी के दो प्रमुख पात्रों भगत और डॉक्टर चड्ढा का तुलनात्मक चरित्र चित्रण भी आप करेंगे। प्यारे छात्रगण, जब आप तुलनात्मक चरित्र चित्रण करेंगे तो एक तरफ डॉक्टर चड्ढा के चरित्र की विशेषता क्या है, दूसरी तरफ भगत की विशेषता क्या है, इसके आधार पर आप स्वयं का भी एक चिंतन स्थापित कर सकेंगे। मैं विश्वास करता हूं मंत्र कहानी को आप भली भांति समझ गए होंगे, और अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को धन्यवाद।